ऐसी जबरदस्त यात्रा पर निकलने वाले हैं जो शायद ही आपने पहले कभी देखी या सुनी हो। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में मानवीय आस्था और श्रद्धा के बदलते स्वरूप की। ये एक ऐसा सफर है जो सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं और प्राचीन मंदिरों से शुरू होकर सीधे 2026 की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया तक जाता है। आस्था कैसे एक भौतिक रूप से निकलकर डिजिटल रूप में ढल रही है, ये देखना वाकई हैरानगेज है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं। तो फटाफट अपने इस रोड मैप पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरू करेंगे हिमालय में आस्था से, फिर जानेंगे न्याय के देवता के बारे में, उसके बाद भगवान को लिखी जाने वाली चिट्ठियां, केदारनाथ में डिजिटल आस्था, एक परफेक्ट डिजिटल तीर्थयात्री कैसे बनता है, और आखिर में आस्था के इस पूरे विकास को समझेंगे। शुरुआत करते हैं देवभूमि से, यानी हिमालय में आस्था और देवताओं की भूमि। उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जो अपने आप में एक बहुत ही गहरी आत्मिक ऊर्जा समेटे हुए है, जहां प्राचीन कथाएं और हमारा आधुनिक जीवन एक दूसरे से मिलते हैं। आपको पता ही होगा, इस क्षेत्र की हर छोटी, हर पहाड़ और हर नदी अपने भीतर ईश्वरीय शक्ति की कोई ना कोई कहानी छिपाए हुए है। ये जमीन सदियों से उन तीर्थयात्रियों के लिए एक चुंबक की तरह काम करती आई है, जो यहाँ आत्मिक शांति, बीमारियों से मुक्ति या ईश्वरीय हस्तक्षेप की तलाश में आते हैं। यहाँ की हवाओं में ही कुछ ऐसी शक्ति है जो सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींचती आई है। अब आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, न्याय के देवता यानी गोलू देवता की कथा। जब हम ऐश्वर्य हस्तक्षेप की बात करते हैं तो कुमाऊं क्षेत्र में एक नाम सबसे ऊपर आता है, गोलू देवता, जिन्हें भगवान शिवा या गौर भैरव का अवतार माना जाता है और जो पूरे कुमाऊं में अपने तुरंत और बिल्कुल निष्पक्ष न्याय के लिए पूजे जाते हैं। अब गोलू देवता की उत्पत्ति की कथा किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं है। उनका जन्म राजा झल राय और रानी कालिका के यहाँ हुआ, लेकिन ईर्ष्या के मारे जल भूनकर बाकी रानियों ने उस नवजात शिशु की जगह एक पत्थर रख दिया और बच्चे को नदी में बहा दिया। सोचिए, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक मछुआरे ने उन्हें बचाया और पाला। असली मोड़ तो तब आया जब 8 साल के गोलू महाराज एक लकड़ी का घोड़ा लेकर उस तालाब पर पहुंचे जहां वही रानियां नहाने आती थीं, और उन्होंने अपने लकड़ी के घोड़े को पानी पिलाने की जिद की। इस पर रानियों ने उनका मजाक उड़ाया, जिसके जवाब में 8 साल के गोलू महाराज ने ये लाजवाब और कटु सत्य कहा, अगर एक औरत पत्थर को जन्म दे सकती है तो एक लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। वाह! इस एक वाक्य ने रानियों का झूठ पूरी तरह धराशायी कर दिया और उनकी ऐश्वर्य बुद्धिमत्ता को दुनिया के सामने साबित कर दिया। यही कथा उनके न्याय के देवता बनने की बुनियाद है। और अब हम पहुंचते हैं भगवान को लिखी जाने वाली चिट्ठियों तक। इसी पौराणिक कथा पर आधारित है अल्मोड़ा के पास स्थित चिताई गोलू देवता मंदिर, जो भक्तों के लिए सचमुच एक ऐश्वर्य सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब इंसानी कानून और अदालतें विफल हो जाती हैं या न्याय मिलने में देर होती है, तब लोग यहाँ आते हैं। लोग अपनी शिकायतें, जैसे जमीन के विवाद, झूठे आरोप, पारिवारिक झगड़े या बिजनेस में धोखाधड़ी, कागज पर लिखकर इस मंदिर में अर्जी के तौर पर टांगते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ प्रार्थना नहीं है, बल्कि डिवाइन लीगल पिटीशंस हैं, जिन पर उनका पूरा नाम और समस्या बकायदा लिखी होती है। और जब न्याय मिल जाता है, जैसा कि एक झूठे आरोप में फंसे ब्रिटिश ऑफिसर की उस प्राचीन कथा में हुआ था, तो भक्त धन्यवाद प्रकट करने वापस आते हैं। वो मंदिर में पितल की घंटियां बांधते हैं। आपको पता है, इस वजह से आज इस मंदिर में हजारों घंटियां पहाड़ों की हवा के साथ गूंजती हैं। ये घंटियां सिर्फ आवाज नहीं है, ये उन सुलझे हुए मुकदमों का जीता जागता प्रमाण है, जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि आस्था ने सचमुच अपना काम किया। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा प्रश्न उठता है, जो भक्त शारीरिक रूप से उन पहाड़ों तक या उन मंदिरों तक नहीं पहुंच सकते, वो इन ईश्वरीय शक्तियों से कैसे जुड़ते हैं? बड़ा सवाल है ना? इस सवाल के जवाब के साथ ही हम आज के इस विषय को एक नया मोड़ देते हैं और अल्मोड़ा की उन पीतल की घंटियों से थोड़ा आगे बढ़कर सीधे 2026 की डिजिटल दुनिया और इंटरनेट के मैदान में उतरते हैं। केदारनाथ और डिजिटल आस्था, यानी एआई का नया रूप। आइए देखते हैं कि ये कैसे और रोचक होता जाता है। हम केदारनाथ की उस नई 2026 की डिजिटल लहर की बात कर रहे हैं, जहां भारतीय क्रिएटर्स गूगल जेमिनाई और दूसरे एआई टूल्स का इस्तेमाल करके केदारनाथ मंदिर में अपनी आत्मिक उपस्थिति यानी स्पिरिचुअल प्रेजेंस को सिम्युलेट कर रहे हैं।
और यकीन मानिए ये इंटरनेट पर एक भयंकर नया ट्रेंड बन चुका है। इसे समझना बहुत जरूरी है। ये डिजिटल पिलग्रिमेज है। देखिए, ये कोई झूठी छुट्टियां या फेक वेकेशन दिखाने का दिखावा नहीं है, बल्कि ये श्रद्धा व्यक्त करने का एक बिल्कुल नया डिजिटल माध्यम बन चुका है। बिना वहां गए भक्त एआई के जरिए अपनी छवि को उस पवित्र स्थल पर बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से उतार रहे हैं। ये उस मंदिर की दृश्यात्मक ऊर्जा यानी विजुअल एनर्जी को पकड़ने का एक अनोखा तरीका है, जिसमें फिजिकल ट्रैवल की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं इन डिजिटल तीर्थयात्रियों के वायरल एआई फॉर्मूले की। आखिर ये सब होता कैसे है? एक परफेक्ट डिजिटल पिलग्रिम को बनाने के पीछे का विज्ञान क्या है? अमन भातम जैसे मशहूर प्रॉम्प्ट क्रिएटर्स इस काम में माहिर हैं और वो ऐसी तस्वीरें बनाने के लिए बिल्कुल सटीक फॉर्मूले या कह लीजिए रेसिपीज तैयार करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया सच में एक रेसिपी की तरह सटीक है। सबसे पहले एक असली फोटो अपलोड की जाती है ताकि चेहरे के फीचर्स, हड्डियों की बनावट और स्किन टोन बिल्कुल वही रहे। फिर आसपास का दृश्य तय किया जाता है, जैसे सुनहरी धूप और गेंदे के फूलों की माला, और अंत में 8K रेजोल्यूशन और सिनेमैटिक लाइटिंग जैसे कमांड दिए जाते हैं। ये एक बेहद सटीक टेक्निकल रेसिपी है जो एक सच्चे भक्त के चेहरे को हिमालय के एक डिजिटल कैनवस पर इतनी खूबसूरती से ब्लेंड कर देती है कि आप फर्क ही नहीं बता पाएंगे। इन वायरल एआई प्रॉम्प्ट्स पर जरा ध्यान दीजिए। इसे देखने पर समझ आता है कि इन तस्वीरों में कपड़ों और भावनाओं पर कितनी बारीक नजर रखी जाती है। बॉय एट गेट वाले प्रॉम्प्ट में सूती शर्ट और कॉन्फिडेंट श्रद्धा दिखाई गई है। कपल वाली तस्वीर में कोई टिपिकल रोमांस नहीं, बल्कि एक शांत और पवित्र आस्था को दर्शाया गया है। और गर्ल इन सारी प्रॉम्प्ट में एक भटकते हुए शांत यात्री का दृश्य है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप? इससे पता चलता है कि इन डिजिटल तस्वीरों में सिर्फ लुक्स नहीं, बल्कि आत्मिक भावनाओं को कितनी ज्यादा अहमियत दी जा रही है। और अब आते हैं आस्था के विकास पर युगों को जोड़ना। तो चलिए इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और इन दोनों दौर को आपस में जोड़कर देखते हैं। आखिर उस सदियों पुराने न्याय के मंदिर और आज के इस मॉडर्न वायरल एआई ट्रेंड में क्या समानता है? चीजें क्लियर हैं। एक तरफ हमारी एनालॉग आस्था है, यानी हाथ से लिखी चिट्ठियां, पीतल की गूंजती हुई घंटियां और खुद थक हार कर पहाड़ों पर चढ़कर मंदिर तक जाना। वहीं दूसरी तरफ है डिजिटल आस्था, लंबे और कॉम्प्लेक्स एआई प्रॉम्प्ट्स, अल्ट्रा रियलिस्टिक 8K पिक्सल्स की चमक और बिल्कुल सटीक चेहरे के मिलान के साथ एक वर्चुअल उपस्थिति। देखा जाए तो एक में स्याही और पीतल का वजन है, तो दूसरे में एल्गोरिदम और पिक्सल्स की निष्पक्ष तकनीक। लेकिन सच कहूं, इन दोनों अलग अलग दिशाओं का सार बिल्कुल एक ही है। चाहे किसी पहाड़ पर चलकर वहां एक घंटी बांधना हो, या फिर अपने घर में कंप्यूटर पर बैठकर एक वर्चुअल अवतार बनाना हो, दोनों ही तरीके हमारी उस गहरी और बुनियादी मानवीय जरूरत को पूरा करते हैं, जिसके जरिए हम देवभूमि उत्तराखंड की उस पवित्र ऊर्जा से खुद को जुड़ना चाहते हैं। माध्यम बदल गया है दोस्तों, पर आस्था और जुड़ाव की इच्छा आज भी बिल्कुल वही है। अब जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जैसे जैसे ये तकनीक आगे बढ़ रही है, हमारी आस्था का अगला नया आकार कैसा होगा? प्राचीन अध्यात्म और आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगला संगम कहाँ जाकर मिलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके आने वाले कल की नींव रखेगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर ऐसे ही एक नए और दिलचस्प विषय के साथ मुलाकात